दिया था। आज भगवान इंद्र ने फिर भी वर्षा रूपी फूल बरसा के और हमारे कार्यालय का श्री गणेश करने के अवसर के ऊपर भगवान इंद्र की कृपा हुई है। ये सगुन हमारे लिए शानदार सगुन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महेंद्र जी सरपंच साहब आपको बता रहे थे, सच बात यह है कि मुझे 20 से 25 साल हो गए घूमते हुए, चुनाव लड़े, मंत्री भी रहा, चुनाव हारे भी, लेकिन जो आशीर्वाद जनता का मुझे इस बार मिल रहा है, जो भाव मुझे आज तक नहीं मिला ऐसा भाव। सच्चाई है कि जब जांगीर समाज की मीटिंग हुई, पूरी विधानसभा क्षेत्र के जांगीर इकट्ठे हुए, तो जांगीर समाज को आश्चर्य हुआ कि हम इतनी बड़ी तादाद में हैं क्या। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा जांगीर समाज हमारा है क्या, इतनी बड़ी तादाद में। उसके बाद में ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, उसके बाद में मीणा समाज की मीटिंग हुई, उसके बाद में स्वामी समाज की मीटिंग हुई। ये जो मीटिंग है, मेघवाल समाज की मीटिंग 5-7 पंचायतों की थी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से हर समाज 36 की 36 कौम का जैसा आशीर्वाद मुझे इस बार मिल रहा है, सच बता रहा हूँ मेरे परिवार के लोगों को कि मैंने मुझे ऐसा आशीर्वाद पहले कभी नहीं। महेंद्र जी हमारे सरपंच साहब, ये सच्चाई आप जानकारी कर लेना। मैनपुरा पंचायत के अंदर, जिसके अंदर गडला के अंदर राजपूत समाज नहीं है, भालडू में राजपूत समाज नहीं है, मैनपुरा में राजपूत समाज नहीं है, उसके बावजूद आज मैनपुरा के अंदर, अब याद रख लेना, डेट तारीख डाल लेना, ये हजार वोटों से बड़ी लीड में मैनपुरा से लेके जो गुडा के उधर जो जाट बेल्ट है, उसके अंदर शुक्र चौधरी को लोगों ने उसके जातिवाद को नकार दिया। उन्होंने कहा कि आप जातिवाद करते तो सविता प्रधान, सविता खरवास के जाट नहीं थी क्या। आपने उसका अविश्वास लाके और जो जातिवाद का नकली ढोंग पीट रहे हो, उसको लोग समझ गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये न किसी जाति का है, न किसी पार्टी का है, ये सिर्फ व्यापारी आदमी है और अपने व्यापार को सेव करने के लिए है। मैं नहीं कह रहा हाई कोर्ट की डबल बेंच बोल रही है, राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच बोल रही है 249 करोड़ रुपए का टोल घोटाला इसके सर के ऊपर है, सर के ऊपर। ये कोई कांग्रेस बीजेपी पार्टी नहीं करी, कोई जाति नहीं करी है, हाई कोर्ट की डबल बेंच बोल रही है, सिंगल बेंच नहीं डबल बेंच बोल रही है। जिस तरीके से इन्होंने टोल के ऊपर बरसों तक लोगों को लूटने का काम किया, टोल के ऊपर लोगों का लूटने का काम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लोग सेवा करने के लिए दिए। यदि सेवा करते तो लोलगढ़ में पूछ जाता है। लोलगढ़ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करके तीसरा चौथा नंबर पर जामनी जब्त करवा दी। उदयपुरवाटी की जनता जाने को नहीं, चक्कर मार की जान की साथ करके। मतलब एक ही बात बताओ चाहूँ, आप लोगों को फसले के गांव के अंदर आपके लोगों को जाने के लिए, जहाज जाने के लिए, उदयपुरवाटी जाने के लिए आपको ग्वाला और चढ़ा जाना पड़ता था। आज 18 करोड़ रुपए की बागोली से पचलंगी और पचलंगी से ये झड़ाया और इधर से आपका ये रास्ता आपके इधर आपके ग्वाला होता हुआ, हाथ से ग्वाला होके ये जो रास्ता जा रहा है 18 करोड़ रुपए से आपके पचलंगी गांव का मार्केट सड़ा से ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, ग्वाला से बढ़िया हो जाएगा। और आपको बताना चाह रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर जब जिला परिषद, नगर परिषद नीमका थाना का परिसीमन होगा, ये जिला परिषद के बेल्ट के अंदर मछली की जाएगी। नगर परिषद के
और हमारे क्षेत्र के विकास के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अभी हम जो सड़कों का काम करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खेतड़ी के अंदर कुमाराम लिफ्ट का पानी आ गया, क्योंकि वहाँ के नेता में दम था। डॉक्टर जगदीश पीएचडी मंत्री थे, और आज वहाँ की जनता मीठा पानी हिमालय का पी रही है। आपको बताना चाह रहा हूँ, वही पीने का पानी जो गंगा का पानी है, वो आपके भी यहाँ मैंने मेरा सारा काम कर दिया। सिर्फ ठेकेदार का काम है, टेंडर खुल भी गया, एलएनटी के टेंडर हुआ। चुनाव के जस्ट बाद में सरकार किसी की भी बने, चुनाव कोई भी हारे जीते, आपके पीने के पानी की 100 साल की गारंटी हो गई है, और मैंने जो वादा किया आज तक वो पूरा किया। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, आप सारे के सारे मेरे भाई हैं। आज से 20 साल पहले जब मुझे आशीर्वाद दिया था तो आपने नहीं दिया था। आपकी पहली पीढ़ी थी, ये दूसरी पीढ़ी आ गई। 20 साल पहले जिस पीढ़ी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, आज उनकी सारी ये सेकंड पीढ़ी है, सारी की सारी सेकंड पीढ़ी है। आपके पहली पीढ़ी को आपके काका होंगे, आपके पिता होंगे, आपके ताऊ होंगे, उन्होंने एक बच्चे को आशीर्वाद दिया था, राजेंद्र गुड्डा को, ये सोच के ये लड़का कभी घमंड नहीं करेगा, ये लड़का 36 कौम के साथ न्याय करेगा, ये लड़का विकास करेगा, ये ताकत का दुरुपयोग नहीं करेगा, ये राजस्थान और हिंदुस्तान में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, ये ईमानदारी से काम करेगा। इसका मेरे करेक्टर को देखा होगा, मेरी होनेस्टी को, तब उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। आप सोच सकते, मेरे पास पार्टी नहीं थी, झोपड़ी लेके आया था मैं आपके पास, और उसके ऊपर आपकी पहली पीढ़ी ने, ये सेकंड जनरेशन है, 20 साल पहले फैसले करने वाले आप नहीं थे। उस टाइम में उन्होंने कोई क्वालिटी देख के फैसला किया होगा, पार्टी को फैसला नहीं हुआ था, जाति का फैसला नहीं हुआ था, परिवार का फैसला नहीं हुआ था, व्यक्ति को फैसला किया था उन्होंने। और आज वही कारण है, मुझे ये लगता है कि मैं पिछले 25 साल से आपके परिवार का सदस्य हूँ, और कोई भी आदमी मेरे पास आया, मैंने उसका मान सम्मान किया है। मैंने किसी आदमी को आज तक ये नहीं कहा कि तू इसको लेके आ, उसको लेके आ। तो सच बात बता रहा हूँ, 2 साल हमारे कोरोना में खराब हो गए, 1 साल चुनाव में निकल गया, सरपंच के चुनाव के 3 टुकड़े हो गए, नगर पालिका का चुनाव गया, पार्लियामेंट का चुनाव आ गया। उसके बाद में जो मुझे समय मिला, उस समय के अंदर मैंने आपके क्षेत्र के अंदर, आपके गांव में, चाहे मुझे इंग्लिश मीडियम के लिए कहा, चाहे मुझे साइंस फैकल्टी के लिए कहा, चाहे मुझे सड़कों के लिए कहा, चाहे मुझे ट्यूबवेल के कहा, जो काम आप मुझे कहे, उन कामों का मैंने रिजल्ट दिया। आपसे मेरे जितने भी आपके अंदर बड़े भाई है, विनोद जी, तो मेरे बड़े भाई हैं आप, उनसे वो अपना छोटा भाई के होके, छोटा भाई मान के कोई काम मेरे से नहीं हुआ तो मुझे माफ करेंगे। तो छोटे भाई है वो बड़ा भाई समझ के जो काम नहीं हो, आगे काम करने के लिए मुझे अवसर देंगे। मतलब आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, आप सारे लोगों को मैं इस आने वाले 5 साल में इस संस्था के अंदर राजस्थान के 200 विधानसभाओं के अंदर एक रिकॉर्ड बनाना चाह रहा हूँ कि एक आवाज निकले कि राजस्थान के अंदर सेवा करने का काम यदि कहीं हो रहा है तो उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र गुड्डा